यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोग घर बैठकर ही अपने वेट को लॉस कर सकते हो, अपनी ओबेसिटी को, अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज मेरे पॉइंट्स कुछ ऐसे होंगे जिससे हम लोग हाउ टू कंट्रोल ओबेसिटी, हम अपनी ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स, क्या क्या प्रोसीजर्स जो है वो हम लोगों को फॉलो करने चाहिए जिससे हमारा वेट एक बार कम तो हो जाए, लॉस हो जाए, लेकिन उसके बाद जिंदगी में कभी बढ़े भी ना। इस तरह से हम लोग क्या क्या पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विल इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ तरनप्रीत कौर, अमृतसर पंजाब से हूँ। अमेजिंग हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेने से पहले, यूज करने से पहले मैं 10 kg ओवरवेट थी। ओवरवेट के कारण मुझे कोई हेल्थ इशू तो नहीं था अभी, लेकिन मुझे एसिड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। सिर्फ अभी 25 ईयर्स की एज में ही मुझे ये हेल्थ इशू आ रहा था। बहुत सारा जो था मोटापे की वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती थी, लेकिन टाइम पर ही मैंने उसको कंट्रोल किया, टाइम पर ही मैंने उसकी केयर करनी अपने आप की स्टार्ट कर दी। तो जिस वजह से आज मैं बिल्कुल हेल्दी और फिजिकली भी फिट हूँ, अंदर से फिट हूँ। तो और उसके साथ साथ मेरी फैमिली भी पूरी फिट है, अमेजिंग एक्टिव लाइफ, हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी कर सकते हो इस कम्युनिटी के साथ प्लग इन होकर, क्योंकि ये कम्युनिटी, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, सिर्फ हमें फिट रहना ही नहीं सिखाती है, हमारी जिंदगी चेंज कर देती है। हमें जीना कैसे है, हमें हमारी लाइफ की इम्पोर्टेंस बताती है ये कम्युनिटी। हमें ये जिंदगी मिली है और कई बार हमें खुद को ही नहीं पता कि हमारी खुद की लाइफ में ही हमारी क्या इम्पोर्टेंस है। इसलिए इस कम्युनिटी में आकर हमें हमारी इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है, हम कैसे हैं या हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ये हमें इस कम्युनिटी में आकर हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है प्रॉपरली। तो इसलिए इस कम्युनिटी के साथ प्लग इन होना मेरे लिए सबसे बेस्ट डिसीजन था, मेरी फैमिली के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन था। लाइफ को कैसे जिया जाता है वही इस कम्युनिटी में हम लोग सीखते हैं, और डे बाय डे अपने सीनियर कोचेस से नॉलेज लेकर हम लोग सीख रहे हैं। और हर दिन जब तक जिंदगी है, जब तक सांस है, तब तक सीखते रहेंगे और हर्बल लाइफ कम्युनिटी के साथ हमेशा तब तक प्लग इन ही रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, हाउ टू कंट्रोल आवर ओबेसिटी। ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या क्या मेथड्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे जिससे हम अपनी परमानेंटली हमारे मोटापे को ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं। देखिए, एक बार आपको 2 से 3 दिन आपको थोड़ा सा करने के लिए उसको लगेगा, अडॉप्ट करने के लिए। देखिए, बार बार यही कहते हैं कि 21 डेज के लिए अगर आप कोई भी चैलेंज को रोज़ एक्सेप्ट करते हैं, डेली आप लोग अगर वही चीज़ रिपीट करते हैं, तब वो आपकी जो चीज़ है, वो आपकी जो आप कर रहे हैं डेली 21 डेज तक, वो आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर चाहे कोई भी आपको कुछ भी कहे, लेकिन आप उस चीज़ को ज़रूर अपनी लाइफ में, अपने डेली रूटीन में उसको इंक्लूड करके ही रखोगे। तो इसलिए आज हम लोग जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है कि ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें फोकस करना है अपनी विसरल फैट और बीएमआई पर। बीएमआई पर फोकस करेंगे, बॉडी मास इंडेक्स जो हमारी बॉडी का होता है, जब तक वो हमारा नॉर्मल रेंज में नहीं आएगा हम लोग मोटापे के शिकार रहेंगे। अगर वो 18 से बिलो है तब हम अंडरवेट होते हैं, 25 से अबव है तो हम डेंजर जोन में हैं। 25 हमारी बॉर्डर लाइन होती है। नॉर्मल बीएमआई 21 या 22, इतनी बीएमआई हर किसी पर्सन की होनी चाहिए। तब आप लाइफ में जो कर लेंगे, आपको किसी तरह का हेल्थ इश्यूज नहीं आ सकते हैं, आप मोटापे से बहुत दूर हैं। ये पॉइंट्स हैं कुछ जो आप लोगों को, हम लोगों को पता होने चाहिए बिल्कुल कि हमारी बीएमआई कितनी होनी चाहिए और विसरल फैट कितनी होनी चाहिए। विसरल फैट भी हमारी नॉर्मल जो है वो 5 होनी चाहिए और जेंट्स की 7 तक होनी चाहिए, लेडीज़ की 4 या 5, जेंट्स की 7 तक। तो यही है इम्पोर्टेंस कि जब तक हमारी विसरल फैट और बीएमआई पर हम लोग वर्क करेंगे, बिल्कुल वो नॉर्मल होनी चाहिए। और एक बार उसको नॉर्मल रेंज पर ले आइए, उसको बैलेंस करना, वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हम अपना वेल बैलेंस डाइट लेना है। अपनी डाइट में न्यूट्रिशियस फूड को इंक्लूड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए विच इज़ रिच इन प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, वाटर कंटेंट,
मिनरल्स, वाइटामिन्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों का इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी डाइट में, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से ही हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। अगर हम अपने वेट लॉस जर्नी में हैं, कुछ अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, तो क्या होगा, बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आप सोचेंगे कि एक दिन, अगर हम सोच रहे हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन स्किप कर लेते हैं, एक दिन अपना चीट मील कर लेते हैं, तो वो एक दिन ही आपके आने वाले 10 दिन को खराब कर देगा। तो क्या होगा, अगर आप 10 दिन पहले आइडल वेट पर आने वाले थे, तो वो ही 10 से 20 दिन का आपका फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी अपने आप को चीट नहीं करना है, क्योंकि ये चीट आप किसी और को नहीं, खुद को ही कर रहे हो। इसलिए विदाउट चीटिंग योर सेल्फ अपने प्रॉपर डाइट को फॉलो कीजिए। एक बार अपने आइडियल वेट पर आ जाइए, उसके बाद अपने मसल गेनिंग पर काम वर्क कीजिए। उसके बाद अगर आप कुछ ऐसा वैसा खा भी लेते हैं कभी कभी ओकेजनली, तो आपको कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी बॉडी इतनी कैपेबल हो जाएगी कि खुद ब खुद जो है वो कैलोरीज बर्न होनी स्टार्ट हो जाएंगी विदाउट डूइंग एनी वर्कआउट। तो इसलिए ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, अवॉइड स्वीट्स, ऑयली फूड ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी। ये सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए जितना हो सके, कि ऑयली फूड में क्या होता है, अनहेल्दी जंक फूड में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में ऑयल होता है, उसमें ऑयल की प्रेजेंस होती है। उसके अलावा मैदे से बने होते हैं हर एक जंक फूड जो है, ज़्यादातर ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो जंक फूड है वो मैदे से ही बना होता है। तो मैदा तो हमें अवॉइड करना है, क्योंकि मैदे को डाइजेस्ट होने में कम से कम 24 to 48 आवर्स लगते हैं। ये एक फैक्ट है, आप लोग कहीं पर भी पढ़ सकते हो। अगर आप एक समोसा खा लेते हो ना, एक समोसा जो कि 250 कैलोरीज का होता है, और उसको बर्न करने के लिए हमें 1 से 1.5 घंटा वॉक करनी पड़ेगी, तब जाके वो एक समोसा हमारा डाइजेस्ट होगा। तो सोच कर देख लीजिए कि अब आपको समोसा खाना है या नहीं। इसी के इन बिटवीन, इसी के अगर कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम ऑपोजिट देखें, कि अगर हम कुछ 250 कैलोरीज वाला कुछ अच्छा हेल्दी खाना खा लें, 250 कैलोरीज की अगर आप हेल्दी ओट्स का कोई मील बनाकर खा लेते हैं, या फिर अगर आप कोई भी और जैसे कि बहुत सारी हेल्दी डिशेज हैं, पोहा खा लीजिए, उपमा खा लीजिए, या फिर कोई हेल्दी स्नैक्स, चना चाट जो है वो बनाकर खा लेते हैं, वो भी ऑलमोस्ट 150-200 कैलोरीज तक जाती है। सेम कैलोरीज अगर हो जाए उसकी, तो देखिए क्या बेस्ट है, चाट बेस्ट है जो आपने चने की बनाई है, या फिर उसके ऑपोजिट पड़ा हुआ समोसा बेस्ट है जिसकी भी 250 कैलोरीज है। खुद सोच कर देखिए उसको डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा और उसको डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा। तो यही एक फैक्ट है जो हमको छोड़ना कुछ नहीं है, सिर्फ जो आप पहले खा रहे थे उसको रिप्लेस करके कुछ और आपको अपनी डाइट में कुछ हेल्दी चीज इंक्लूड करनी है बस। खाना पीना नहीं छोड़ना है, क्योंकि खाना पीना छोड़कर अगर हमने वेट लॉस किया तो क्या ही किया। तो खाना पीना छोड़कर जब हम अपना वेट लॉस करेंगे तो वेट कुछ टाइम बाद, उस वक्त वेट तो लॉस हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आपका वेट फिर से बढ़ने लग जाएगा, फिर उतना नहीं, फिर डबल वेट गेन हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए जब हम अपने डाइट को कम नहीं करेंगे, डाइट उतनी ही रखेंगे, लेकिन सिर्फ हाई न्यूट्रिशन और लो कैलोरी वाला मील जो है वो रिप्लेस कर देंगे, तब क्या होगा, हमारा वेट भी कम होगा और बॉडी में फुल एनर्जी भी रहेगी। तो ये पॉइंट था। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, स्वीट्स, जैसे कि मीठा मैंने आप लोगों से कहा, मीठे को अवॉइड कीजिए। जो रेडीमेड मिठाइयाँ हम लोगों को मिलती हैं, आगे आगे तो देखिए वैसे भी जो हमारा फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, अब तो डे बाय डे फेस्टिवल्स, नवरात्रे आ जाएंगे, फिर उसके बाद दशहरा, जब जलेबियाँ खाते हैं हमारे पंजाब में तो ये है ही, सब लोग खाते हैं जलेबियाँ दशहरे में। उसके बाद दशहरे के बाद करवा चौथ आ जाएगा, तब भी मिठाइयाँ, उसके बाद दिवाली आ जाएगी। ये सब फेस्टिवल्स जो है वो चलते ही रहेंगे अब। तो फेस्टिवल्स का क्या मतलब है कि हम लोग कुछ अनहेल्दी खाएं, ऐसा तो हमसे किसी ने नहीं कहा ना। जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं ना, तो उसने हमसे आकर कहा है कि आप मीठा खाओ, तब तक मीठा खाओ, अगर आप मीठा खाओगे तभी मेरा जो त्योहार है वो अच्छे से सेलिब्रेट होगा, ऐसा तो हमसे किसी ने नहीं कहा। तो इसलिए हम लोगों को अपनी हेल्थ देखकर खाना है, वो मत खाइए, उसकी जगह पर कुछ और रिप्लेस करके खा लीजिए। तो उसकी जगह पर, मीठे की जगह पर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का फॉर्मूला 1 शेक, जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन है एज वी ऑल नो, तो उसको रिप्लेस कर दीजिए। आप लोग मील के टाइम पर भी उस शेक को ले सकते हो, हैवी बनाकर ले सकते हैं, 3 स्कूप्स।
अगर आप स्नैक्स टाइम पर आपके पास कुछ नहीं अवेलेबल है खाने के लिए, तब भी आप जो है वो शेक को बनाकर पी सकते हो, लेकिन एज अ स्नैक टाइप उसको बनाकर पी सकते हो। 2 स्कूप डाल लीजिए, इस तरह से आप लोग कर सकते हो। तो इस तरह से अपने चीज़ों को बस रिप्लेस कर दीजिए, खाने पीने को छोड़ना कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड कीजिए जितना हो सके। मिल्क को अवॉइड कीजिए, क्योंकि टूडेज टाइम मिल्क इज इन द कैंसर स्टेज पर है मिल्क। क्योंकि डे बाय डे क्या होगा, देखिए बहुत लोग जो है वो दूध को छोड़ देंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ देंगे। क्योंकि अगर हम मिल्क को अवॉइड करेंगे सॉरी, अगर हम मिल्क को अवॉइड करेंगे तो क्या होगा, मिल्क से ही तो सब कुछ बनता है। दूध, दही, मक्खन, बटर, जो भी देसी घी वगैरह, ये सब कुछ, पनीर, ये सब कुछ उसी से ही बनता है। तो अगर दूध ही फ्रेश नहीं होगा तो बाकी चीज़ें भी तो हमारे लिए अनसेफ हैं। तो इसलिए हम लोगों को अवॉइड करना है, एटलीस्ट तब तक करना है। दूध को तो हमें लाइफ टाइम अवॉइड रखना चाहिए, मैं मानती हूँ। लेकिन जब हम अपने आइडियल वेट पर आ जाते हैं तब हम कभी कभार दही जो है वो ले सकते हैं, बिकॉज हमें दही से प्रोबायोटिक मिलता है, अच्छे बैक्टीरियाज हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। तो इसलिए उस चीज़ को हम कभी कभार अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन उस डेयरी से लीजिए जहाँ पर आपको फुल प्रूफ, आपको भरोसा है 100% कि आपको यहाँ से प्योर ही मिलेगा, कोई भी मिक्सिंग जो है वो नहीं होगी। तो ये था हमारा ये वाला पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। 20% रोल हमारी एक्सरसाइज का भी इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80% आप न्यूट्रिशन डाइट लीजिए और 20% रोल अपने वर्कआउट का रखिए दिन में। तो जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ, सुबह मॉर्निंग हाफ एन आवर एक्सरसाइज वर्कआउट कीजिए। स्टार्टिंग आप लोग 15 मिनट से करिए, 10 मिनट से करिए, 15 मिनट से करिए। अगर आप फ्रेशर हो तो, अगर आप पहले कभी आपने वर्कआउट नहीं किया, न्यू स्टार्ट किया है वर्कआउट करना अपनी डाइट के साथ, तब आप अपने वर्कआउट को कम टाइम से स्टार्ट कीजिए। फिर डे बाय डे पहले 1 वीक 10 मिनट्स रखिए, फिर उसको बाद 5-10 मिनट और बढ़ा दीजिए। तो क्या होगा, डे बाय डे आपका स्टेमिना जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी लेवल बॉडी में इंक्रीज होगा। इसलिए डे बाय डे जब आप इसको बढ़ाते जाएंगे तब आपकी बॉडी में कोई भी क्रैम्प्स या फिर पेन वगैरह नहीं होगी। तो इसलिए डे बाय डे इंक्रीज कीजिए। ये नहीं कि एक दिन ही आपने इतना वर्कआउट कर लिया और उसके बाद आपको हिम्मत ही नहीं बची कि नेक्स्ट डे भी वर्कआउट कर पाए। इसलिए जितना आप लोगों से हो पाए उतना ही वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन 20% का रोल जरूर कंप्लीट कीजिए। वॉक कीजिए, 7000 से 6000 स्टेप्स कीजिए। स्टार्टिंग आप लोग 4 से 5000 की कीजिए, उसके बाद उसको बढ़ाते जाइए इस तरह से। तो आपकी काफ़ी हद तक कैलोरीज जो है वो बर्न हो जाएंगी। नेक्स्ट जो मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगी उसमें मैं आप लोगों को कैलोरीज बर्न करने के जो तरीके हैं वो बताऊंगी कि कैलोरीज को हम लोग बर्न कैसे कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो हम कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में, जिससे हमारी कैलोरीज काफ़ी हद तक बर्न हो जाएंगी, राइट। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वर्कआउट का। मैंने आप लोगों को बता दिया, वर्कआउट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है स्लीपिंग टाइम। हमारा स्लीपिंग टाइम अपना फिक्स कीजिए, अपने शेड्यूल को फिक्स कीजिए कि रात को इतने बजे सोना है, सुबह मॉर्निंग इतने बजे उठना है। तो स्ट्रेस फ्री स्लीप जो है वो आप लोगों को लेनी है। इसलिए आपका क्या होगा, कैलोरीज भी रात को सोते टाइम बर्न होंगी और माइंड जो है वो भी रिलैक्स्ड रहेगा। ये भी आपकी वेट लॉस में हेल्प करेगा। स्ट्रेस फुल माइंड होकर अगर हम अपना वेट लॉस करेंगे तो वेट कम होने की बजाय स्टक हो जाएगा या फिर बढ़ने लग जाएगा। तो इसलिए उसको कम करने के लिए क्या है, हमें स्ट्रेस लेवल से फ्री रहना चाहिए। हर किसी पर्सन को, देखिए मैंने ये नहीं कहती कि हर आजकल किसी भी पर्सन को स्ट्रेस नहीं है, बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेसफुल लाइफ हर किसी की है। हर किसी को अपने बिजनेस की टेंशन, जॉब की टेंशन, अपने बच्चों की टेंशन, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन उसको स्ट्रेस फ्री करना ये भी हमारी ही ड्यूटी है। तो हम खुद ही अपने आप को चेंज कर पाएंगे ना, जब तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी पॉइंट इनमें से अच्छा लगा हो, अगर यही पॉइंट्स आप अपनी लाइफ में अपने वेट लॉस जर्नी में फॉलो कर लेंगे ना, तो 100% गारंटेड आपका वेट जिंदगी में कभी नहीं बढ़ेगा। वेट को कम करना ही सिर्फ हमारा एक मोटिव नहीं होना चाहिए, उसको मेंटेन करके कैसे करके रखना है वो सबसे ज़्यादा मेन है। वेट कम तो बहुत इजीली हो जाता है, 101% श्योर है कि वेट कम होता ही होता है। अगर हम शेक पीना स्टार्ट कर दें, लो कैलोरी मील खाना स्टार्ट कर दें, तो वेट तो कम होगा ही होगा। लेकिन उसको मेंटेन कैसे रखना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है।
ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको वेट को मेंटेन करना आ गया ना, तो आप अपनी बॉडी के खुद के डॉक्टर हैं। ये एक पॉइंट है, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आप खुद पर फॉलो करेंगे और आगे लोगों को भी बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नई टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो आने से पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के साथ और भी लोग जो है वो अवेयर हो सकें। और अगर आप लोगों में से कोई भी पर्सन एक अच्छा डाइट प्लान लेना चाहता है, तो फटाफट से जाकर कमेंट बॉक्स में डीएम कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे कांटेक्ट भी करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर और मेल आईडी है, आप लोग मुझे किसी भी तरह से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। 101% श्योर है, 1 वीक के अंदर रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है, और बिना किसी डाइटिंग के हम लोग इसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, और लाइफ टाइम के लिए इसको अपने डेली रूटीन में यूज़ कीजिए। इन प्रोडक्ट्स को बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देती है, हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।